नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर छठे दिन भी मुठभेड़ जारी है। आर पार की लड़ाई में कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी। अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 3 नक्सलियों के सुरक्षा बलों ने शव बरामद कर लिए है। 1500 की संख्या में लगभग नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी सामने आ रही है। घना जंगल और पहाड़ियों को पार कर चुके हैं सुरक्षा बलों के जवान। चारों तरफ से हुई नक्सलियों की घेराबंदी। 10 ड्रोन Mi-17 हेलीकॉप्टर से हमला किया जा रहा है। सुरक्षा बल के 40 जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। 3 जवानों की तेज गर्मी के कारण तबीयत खराब हो गई। 3 जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया। नक्सलियों ने संघर्ष विराम की अपील की है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर संघर्ष विराम की अपील की है। ये जानकारी आप तक साझा कर दे तो लगभग 1500 के आसपास नक्सली अभी इस क्षेत्र में है। बीजापुर और तेलंगाना के भद्राचलम, फिलहाल ये आपको जानकारी दे दें कि तेलंगाना के भद्राचलम में जो डिहाइड्रेशन का शिकार हुए हैं सुरक्षाकर्मी, उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो बीजापुर तेलंगाना सीमा पर छठे दिन भी मुठभेड़ जारी है और काफी दिन हो गए इस मुठभेड़ को चलते हुए। आर पार की लड़ाई में कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 3 नक्सलियों के सुरक्षा बलों ने शव बरामद किए हैं। 1500 की संख्या में लगभग जो नक्सली हैं वो यहाँ मौजूद है, ये जानकारी सामने आ रही। घना जंगल और पहाड़ियों को पार कर चुके हैं सुरक्षा बलों के जवान। 10 ड्रोन Mi-17 हेलीकॉप्टर से हमला किया जा रहा है। सुरक्षा बल के 40 जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हैं। 3 जवानों की तेज गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई। 3 जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने संघर्ष विराम की अपील की है, क्योंकि नक्सली समझ चुके हैं हम गिर चुके हैं और अब हमारा खात्मा होना है, हमारा अंत होना है। इसलिए नक्सलियों ने युद्ध को विराम की, मुठभेड़ को विराम लगाने की मांग की है। तो अपने हथियार टेकने की, घुटने टेकने की मांग नक्सलियों द्वारा। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 6 दिन हो गए, मुठभेड़ लगातार चल रही है, एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कब तक इस मुठभेड़ में विराम लग सकता है? कितने नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार करारा प्रहार जो है वो जारी है और सुरक्षा बलों का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के दक्षिणी हिस्से में अगर हम बात करें तो तेलंगाना की पहाड़ियों में जो तेलंगाना की बॉर्डर है वहां पर ये मुठभेड़ शुरू हुई है। काफी लंबा वक्त बीत गया है और अब तक करीब 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी हो गई है। 3 नक्सलियों के, महिला नक्सलियों के वर्दीधारी शव जो है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल जंगली एरिया है और रास्ता विहीन क्षेत्र है, ऐसे में आवागमन की थोड़ी सी परेशानी वहां पर है। और जिस तरीके से ये मुठभेड़ शुरू हुई है उसके बाद माना जा रहा है कि उस जगह पर सुरक्षा एजेंसी बड़े बिल्कुल अंकुश, नक्सली एक जगह बिल्कुल। और अंकुश, कई नक्सली ऐसे हैं जो कि जिनके साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान कई ऐसे हैं जो कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। अंकुश, लगभग 40 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए, जिस जगह पर ये मुठभेड़ चल रही है वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, कोई भी पानी से लेकर बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं होने पाने के कारण सुरक्षा बल जो है डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं और वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। जंगली एरिया होने के कारण सफोकेशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारा भार जो है वो सुरक्षा जवानों के पास रहता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें जरूर आई हैं, लेकिन कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो मुहैया कराई जाए और बाकी की फोर्सेस को उस इलाके की तरफ मूव कराया जाए। कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी बीच नक्सलियों की तरफ से तीसरी बार शांति वार्ता की अपील की गई है और उन्होंने इस अभियान को, इस मुठभेड़ को रोककर बातचीत की अपील की है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन विषय जो है वो काफी गहन है कि एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ अब कहा जा रहा है कि अंतिम प्रहार हो सकता है। काफी बड़ी मात्रा में वहां पर नक्सली मौजूद है। तमाम परेशानियों के साथ, तमाम दिक्कतों के साथ सुरक्षा जवान जो है अभी भी डटे हुए हैं। बिल्कुल अंकुश, सुरक्षा जवान अभी भी लगे हुए हैं और
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 1500 के करीब नक्सली वहां मौजूद है और अब देखना होगा कितना और वक्त लगेगा इन नक्सलियों की धरपकड़ के लिए। शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए।